आज मैं पहुंच गई थी सूरतगट्टे गौर कॉलेज। यहाँ भाई मेरे मामा की बेटी पढ़ती है, हमारा लाडला पोनियो। हम मिले एक दूसरे से, फिर चले कैफ़े। हमने यहाँ सबसे बातें की और कुछ खाया। इस मोटी को भूख भी जोरों शोर से लगी थी। फिर हम दोनों बहनें निकल पड़ी घर के लिए, हमारे गाँव उतरते ही हम और ये पैदल पैदल घर पहुँचकर हम इस बिल्ले से बातें की। और ये बिल्ला कुछ अलग ही नाराज़ दिखाई दे रहा था, शायद मेरे से घबरा रहा था। फिर ऊपर मुझे कुछ काम था, इसलिए थैली लेकर चल पड़ी। ऊपर आप देख सकते हो भाई, गेहूँ सूख रहा है 2 दिनों से, और गेहूँ भी बहुत सारा है, बहुत बहुत सारा। इसको इकट्ठा भी हम दोनों को करना है और इन थैलों में भरना है। पहले तो मैंने इस गेहूँ को अच्छे से देखा कि ये कितना सारा है, और मैं बीच में ही सेल्फी भी लेने लगे हम दोनों। फिर ये इधर उधर झांकने भी लगी कि भाई आलस आ रहा है कि कैसे काम करूँगी। फिर सोच सोच कर हमने यही सोचा कि काम तो हमें ही करना पड़ेगा। फिर भी ये इकट्ठा करने लगी और मैं इसके पीछे पीछे झाड़ू लगाने लगी। इसने सारा अनाज इकट्ठा किया और मैं भी इसको देखने लगी कि अब मुझे भी इन थैलों में भरना पड़ेगा। फिर मैं लगी थैलों में भरने। सारा गेहूँ मैंने ही थैलों में भरा और सारा क्रेडिट ले लिया मेरे मामा की बेटी ने। काम करते करते हमें हो गई थी शाम। हम दोनों थक हार गए थे और आधा अधूरा काम छोड़ के चल दिए नीचे देखा मामी जी खाना बना रही थी चूल्हे पर। चूल्हे की रोटी की बात ही अलग है, उसका टेस्ट वाव अमेजिंग। इसके बाद मामी जी से बातें करते करते हम दोनों ने यहीं खाना खाया। सुबह होते ही मैंने रोटी उठा ली और मक्खन मांगने लगी। मामी जी मुझे सोच सोच के मक्खन दे रही है, शायद ये ना कर दे, पर मैं कहाँ ना कर दूं। आने दो मामी जी, बस आने दो। फिर मैं केली खाने बैठ गई। इसके बाद मेरी जाने की भी बारी थी। फिर मामी ने मुझे आशीर्वाद के 1000 रुपये दे दिए और मैं निकल पड़ी अपने घर।